नमस्ते। आपने एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये नाम तो जरूर सुने होंगे, है ना? ये शब्द इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कि अक्सर लगता है सब एक ही चीज है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज चाय की एक सिंपल सी कहानी से इन तीनों के बीच का फर्क समझते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत बहुत आसान होने वाला है। हाँ, तो सवाल यही है कि इनमें अंतर क्या है। ये कंफ्यूजन इतना आम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गर्मा गर्म क्रिस्पी कांदा भजी को गलती से खेचड़ा भजी समझ ले। अब देखिए, हैं तो दोनों भजी और दोनों ही टेस्टी हैं, पर उनको बनाने का तरीका और उनका स्वाद बिल्कुल अलग है। बस कुछ ऐसा ही हाल एआई, एमएल और डीएल का भी है। असल में इनको अलग अलग देखने से बेहतर है कि हम इन्हें एक ही परिवार का हिस्सा माने। सोचिए, ये एक ही टेक्नोलॉजी फैमिली के 3 सदस्य हैं और हर किसी का अपना एक अलग रोल है। तो चलिए इस परिवार से मिलते हैं। इसमें है एक दादाजी, एक पिताजी और एक बेटा। हम इसी सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इन मुश्किल लगने वाले टेक्निकल शब्दों को आसान बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं परिवार के सबसे बड़े सदस्य से, दादाजी से। यहाँ पर दादाजी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। वो सबसे पुराने हैं, सबसे अनुभवी, और एक तरह से वो एक बड़ी छतरी की तरह हैं जिसके नीचे बाकी सब आते हैं। एआई का आइडिया ना बहुत सीधा सा है, मशीनों को स्मार्ट बनाना। मतलब कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी मशीन को इंसानों की तरह सोचने या काम करने में मदद करे, वो एआई है। अच्छा, तो वापस अपनी चाय वाली कहानी पर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रोबोट वाली चाय की मशीन है। ये है हमारा पहला सबसे बेसिक एआई। अब ये जो मशीन है ना, ये बहुत ही सीधी साधी है। इसे बस एक और सिर्फ एक नियम पता है, वो ये कि जैसे ही कोई बटन दबाएगा उसे 1 कप चाय बनाकर दे देनी है, बस इतना ही। और दोस्तों, यही है बेसिक एआई। मशीन को जो निर्देश दिए गए हैं वो बस आंख बंद करके उन्हें फॉलो कर रही है। वो कुछ सीख नहीं रही, वो कुछ सोच नहीं रही, वो सिर्फ दिए हुए नियमों पर चल रही है। तो दादाजी यानी एआई सिर्फ नियमों पर चलते हैं। अब बारी है पिताजी की, जो है मशीन लर्निंग। पिताजी भी एआई परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन वो दादाजी से थोड़े ज्यादा एडवांस्ड हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। जहां दादाजी एआई सिर्फ दिए गए नियमों को मानते हैं, वहीं पिताजी एमएल अपने अनुभव यानी डेटा से सीखते हैं। हम उन्हें नियमों की किताब नहीं देते, हम उन्हें डेटा दिखाते हैं। चलिए अपनी चाय वाली मशीन के पास वापस चलते हैं। इस बार हम उसे कोई नियम नहीं देते, बल्कि हम उसे लोगों को चाय पीते हुए देखने देते हैं। वो देखती है कि जब भी चाय में थोड़ी ज्यादा अदरक डाली जाती है तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं वाह। कई बार ऐसा देखने के बाद मशीन खुद एक पैटर्न पकड़ लेती है। ज्यादा अदरक का मतलब है एक खुश कस्टमर। देखा आपने, हमने मशीन को ये नियम बताया नहीं, उसने डेटा को यानी लोगों के रिएक्शंस को देखकर इसे खुद सीखा। अनुभव से सीखने की यही कला मशीन लर्निंग कहलाती है। तो अब मिलते हैं परिवार के सबसे छोटे, सबसे स्मार्ट और सबसे एडवांस्ड मेंबर से, बेटा यानी डीप लर्निंग। अब तक हमारी मशीन ने अदरक और चीनी जैसी सीधी सादी चीजों से पैटर्न सीखे, लेकिन क्या हो अगर हमें मशीन को कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिखाना हो, जैसे कि किसी इंसान का मूड समझना, या ये समझना कि कोई थका हुआ है, या शायद उससे थोड़ी सर्दी जुकाम है और उससे कड़क अदरक वाली चाय की जरूरत है। अब ये चीजें काफी जटिल हैं, इसके लिए हमें कुछ और ज्यादा पावरफुल चाहिए। और बस यहीं पर एंट्री होती है डीप लर्निंग की। ये मशीन लर्निंग का ही एक सुपर एडवांस्ड रूप है जो न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। आप इन्हें एक तरह से मशीन का दिमाग समझ सकते हैं, जो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह कई लेयर्स में जानकारी को प्रोसेस करता है। इसी वजह से ये मूड, आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के भाव जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी समझ सकता है। आज जो हम चैट जीपीटी और सेल्फ ड्राइविंग कारें देखते हैं, वो सब डीप लर्निंग की ही देन है। तो चलिए फटाफट एक बार इस पूरे परिवार के रिश्ते को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली बात, हर डीप लर्निंग बेटा असल में मशीन लर्निंग पिता ही है, बस उसका एक ज्यादा स्पेशल और पावरफुल वर्जन है। और दूसरी बात, हर मशीन लर्निंग पिता भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दादाजी ही है। वो एआई की बड़ी सी दुनिया का एक हिस्सा है। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है कि ये रिश्ता उल्टा काम नहीं करता।
हर एआई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग नहीं होता। याद है हमारी पहले चाय वाली मशीन? वो एआई तो थी क्योंकि वो एक काम कर रही थी, पर वो कुछ सीख नहीं रही थी, इसलिए वो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग नहीं थी। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और वो आपके टाइप करते करते ही आपको शब्द सजेस्ट करने लगता है, तो आपको क्या लगता है वो क्या है? क्या वो सिर्फ बेसिक एआई है, या उसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वो डीप लर्निंग है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।